गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शनिवार को हमने एक नया लेसन स्टार्ट किया था पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर के बारे में जाना कि वो एक काल्पनिक गांव था। इतिहास में ऐसा कोई गांव नहीं है, या भारत में ऐसा कोई गांव नहीं है। वो एक गांव की स्थिति को जानने के लिए कि गांव में रहन सहन, लोगों का जीवन यापन क्या होता है, क्या उत्पादन वहाँ पर होता है। तो गांव का मुख्य जो है उत्पादन कृषि होता है। तो कृषि के बारे में बात करने से पहले आज उत्पादन के बारे में बात करते हैं। पहले उत्पादन को जान लेते हैं क्या होता है। उत्पादन होता है ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न करना जिनकी हमें आवश्यकता है, उत्पादन कहलाता है। फिर चाहे वो खेत में उत्पादन हो या फैक्ट्री में उत्पादन हो, कहीं पे भी हम कुछ भी चीज़ उत्पन्न कर रहे हैं या बना रहे हैं, उत्पादन है। और तो इस लेसन में हम कृषि उत्पादन की बात करेंगे। उत्पादन के साथ ही जुड़ा है उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक होता है वस्तु को बनाने वाला, उसका निर्माण करने वाला। हमने पढ़ी डेफिनेशन उत्पादन की है, वस्तु या सेवाएं बनाने वाला। बनाना उत्पादन है। तो उत्पादक वस्तु या सेवाएं बनाने वाला, और उसी के साथ जुड़ा उपभोक्ता। उपभोक्ता उन वस्तु या सेवाओं का उपयोग करने वाला। उपभोक्ता उपयोग से बना है। तो ये तीन डेफिनेशन जानने के बाद उत्पादन के कारक क्या क्या हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो उत्पादन के कारक कहलाते हैं। तो मुख्यतः हम उत्पादन के कारकों को चार भागों में बांटते हैं। कारक यानी कि बेसिक चीज़, किसी भी चीज़ के उत्पादन में जिनकी ज़रूरत होती है, चाहे वो खेत में उत्पादन है, फैक्ट्री में उत्पादन है, कहीं पे भी उत्पादन है। तो चार चीज़ें होती हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, इसको कहीं कहीं भूमि भी लिखा मिलेगा। भूमि, जल, वन, खनिज पदार्थ, इन सब चीज़ों की हमें किसी भी प्रकार के उत्पादन में ज़रूरत पड़ती है। तो ये पहला कारक हुआ उत्पादन का, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा श्रम। जब भूमि, जल, वन, इन चीज़ों के अलावा यानी कुछ भी हमें काम करना, उसके लिए भूमि है, ज़मीन है हमारे पास। फिर श्रम यानी कि काम करने वाले लोग, चाहे वो अनपढ़ हों चाहे पढ़े लिखे हों, जिस भी टाइप का काम हमारा। उसके बाद पूंजी। पूंजी कहो या भौतिक पूंजी कहो, इसको हम दो भागों में आगे विभाजित करते हैं। पूंजी को, पूंजी दो प्रकार की हो सकती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी जो है वो ऐसे औजार या मशीन हैं जिनका हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं उत्पादन में। यानी कि साधारणतः मशीनें वगैरह, या खेती की बात करें तो ट्रैक्टर है, कंबाइन वगैरह है, या कंप्यूटर है। ये चीज़ें जो लंबे समय तक उत्पादन में हमें सहयोग करती हैं, वो होती हैं स्थायी पूंजी। और इसी के साथ कार्यशील पूंजी। ये वस्तुएं उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है, जैसे कच्चा माल या नकद पैसे, ये कार्यशील पूंजी। कोई भी काम करने के लिए हमें रॉ मटेरियल या नकद पैसे चाहिए ही होते हैं। तो दोनों प्रकार की पूंजी चाहिए होती है हमें। मशीनें वगैरह भी चाहिए होती हैं, पैसे और कच्चा माल भी चाहिए होता है। तो पूंजी को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। और फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट है मानव पूंजी। हालांकि श्रम में भी मानव था, लेकिन इस मानव में और उस मानव में फ़र्क है। ये मानव उस सब को हैंडल करने वाला, यानी आप खुद हैं उत्पादक है,
जो इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करता है। प्राकृतिक संसाधनों को जुटाता है, पूंजी को जुटाता है, श्रम को जुटाता है। तो ये चार चीज़ें किसी भी उत्पादन में आवश्यक हैं। तो इस लेसन में हम उत्पादन का जो है कृषि उत्पादन के बारे में इन चीज़ों का महत्व आगे समझेंगे, जानेंगे। आगे पालमपुर में खेती किस किस प्रकार की होती है ये बात करेंगे कल। धन्यवाद।